हैं। आज़ादी के लगभग 70 साल के बाद भी यहाँ के लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे कि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इन सारी असुविधा को नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को ये आवागमन की सुविधा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने दूर की जो रास्ता है, लगभग साल के 6 महीने तक यहाँ की आवागमन प्रभावित रहती है। यहाँ की लगभग 3000 की जो जनसंख्या है वह 6 महीने तक प्रभावित रहती है। यहाँ के बच्चों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। यहाँ के जो भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं तो उसको ले जाने में बहुत बड़ी समस्याएं होती है। और हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी यहाँ के लोगों की जो असुविधा हुई है और क्या क्या असुविधा इन लोगों ने देखा है, ज़रा हम जानते हैं। क्या सब परेशानी आप लोगों को हुई है और क्या हो रही है, बताइए। सर, यहाँ 70 साल देश आज़ाद हो गया है, 70 साल, लेकिन इस बीच में हम लोग के बहुत सारे कठिनाई हो रहा है। जैसे हम लोग के नदी की वजह से प्रखंड मुख्यालय हो या पंचायत मुख्यालय हो, आने जाने में जैसे कोई बच्चे अगर बीमार पड़ जाता है, कोई अगर गार्जियन किसी बीमार पड़ जाता है तो हम लोग को नदी की वजह से लाव व्यवस्था करना पड़ता है, तब तक जनजीवन यहाँ का अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसा कि आपने सुना कि जब तक कोई भी व्यक्ति या बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और जब तक हम नाव की व्यवस्था करते हैं तब तक वो बहुत बड़ी भयंकर स्थिति हो जाती है। और ऐसा भी ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी यहाँ पर मौतें भी हो गई है। क्या इसके कारण से यहाँ पर मौतें भी हुई है? जी हाँ, नदी में पानी की वजह का बाढ़ के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। अगर बीमार पड़ता है ठीक समय पर डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाते हैं। जैसा कि आपने सुना कि अगर व्यक्ति यहाँ बीमार पड़ जाते हैं तो समय रहते हुए उनके पास डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, जिसके कारण से वह असमय की मृत्यु हो जाती है। इसकी शिकायत इन लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत मैंने यहाँ के प्रतिनिधि वरीय पदाधिकारी को किया है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ शिकायत आपने किया था। चलिए सुनते हैं क्या क्या शिकायत बोले हैं। देखिए, आज जो परिस्थिति बन रही है, देश की जनता विकास चाहती है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास धरातल पर नहीं आ रहा है, विकास सिर्फ कागजी तौर पर चल रहा है। जो वर्तमान परिस्थिति आपके परिदृश्य में सामने है कि 70 साल बीत जाने के बाद ये नदी है और नदी पर पुल पुलिया के अभाव में यहाँ की जनता, 5 गाँव की जनता, जमुआ, महदीपुर, सुपड़ा, ठरट्टा, बलाट, जो महादलित समुदाय से आते हैं, अधिक बिलोंग करते हैं महादलित समुदाय से, जिसकी देखरेख यहाँ की जो भी आज तक विधायक हुए हैं कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और हम लोग हर एक वर्ष इसी तरह जो आप परिस्थिति आप सामने देख रहे हैं अभी वर्तमान में, उसी परिस्थिति में जीते हैं, वही नारकीय जीवन में जी रहे हैं। ये यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता ये सब देखकर भी अनसुनी कर रही है। जहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करके जाते हैं, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं दी गई है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं तो बहुत लंबी लंबी वादाएं करते हैं, बहुत चोरी चोरी वादाएं करते हैं, लेकिन धरातल पर जब विकास की बात आती है तो कोई भी विकास नहीं देखने को मिलता है। क्या इस पुल पुलिया के बारे में आपने वरीय पदाधिकारी या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास शिकायत किया था? हमने काफ़ी शिकायत की है, हमें आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। जीरो, आज तक 0 पॉइंट मिला है विकास के नाम पर हम लोगों को। जैसा कि आपने सुना कि जनप्रतिनिधि के पास भी, वरीय कर्मचारी के पास भी शिकायत करने के बाद भी हम लोगों का विकास के नाम पर किसी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन धरातल पर विकास नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की वो नावें हैं जो कि वो जा रही है और वो इतनी टूटी पड़ी है कि उस पर कितनी बार कितने व्यक्तियों की मौतें भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की सरकारें, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कर्मचारी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता में इतने आक्रोश देखने को मिलता है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी फ़िलहाल विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आपको बार बार जानकारी देने के बाद आपने आश्वासन दिया, फिर भी विकास नहीं किया, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। हो ना हो सके कि हम लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि विकास नहीं तो वोट नहीं।
यहाँ के जमुआ के लोगों ने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं। अब देखते हैं कि फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है, यहाँ के लोग किस प्रकार से अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं।